हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आई थिंक आप सभी अच्छे हैं और आप सब बहुत अच्छा भी कर रहे हैं घर पे रहकर। आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे रेगुलर। तो अभी तक हमने जो है सिविक्स के 2 चैप्टर्स को समझा था। तो आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो है आपका नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, एंड दैट इज हाउ, व्हेन एंड वेयर। ओके, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर हिस्ट्री बुक ऑफ क्लास 8th। ओके, तो सबसे पहले बात आती है हाउ, व्हेन एंड वेयर। जब भी हम इस वर्ड को सुनते हैं, किस वर्ड को? हाउ, व्हेन एंड वेयर, हमारे माइंड में क्विक एकदम से आता है आंसर की कैसे, कब और कहाँ। यस, यानी कि कैसे हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ। अब हम थोड़ा सा इस बात को समझें। हाउ, हाउ का मतलब यहाँ पे है कि देखो हिस्ट्री में कैसे हुआ, व्हेन कब हुआ, एंड वेयर कहाँ पे हुआ। यही हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, हमारी पूरी हिस्ट्री हम इसी चीज़ पे पढ़ते हैं, हाउ, व्हेन एंड वेयर। हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। अब इम्पोर्टेंट डेट्स कैसे होता है? देखो, सबसे पहली बात तो है कि हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंज दैट अकर ओवर टाइम। ठीक है, हिस्ट्री इज अ सिनोनिमस विद डेट्स। दैट मीन्स क्या है कि डेट की पर्यायवाची हम कह सकते हैं, डेट के जैसी आपकी क्या है हिस्ट्री। वी कंपेयर द पास्ट विद प्रेजेंट। यस, हम क्या करते हैं, बार बार पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करते रहते हैं। वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। वी स्टडी डेट्स टू फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट एंड सिग्निफिकेंट एवर। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है आगे बढ़े तो नाउ आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि अब सबसे पहले डेट्स कौन से। ठीक है, तो कौन कौन सी डेट है? तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो हम देखते हैं, सिलेक्शन ऑफ डेट डिपेंड्स ऑन द स्टोरी ऑफ पास्ट। यस, देखो आपके मान लो कि अगर हम बात करें यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की हिस्ट्री चल रही है। तो पृथ्वीराज चौहान की हिस्ट्री हमारी, जब डेट बात करेंगे कौन सी डेट होगी उसमें, तो ऑब्वियसली बात है कि जिस स्टोरी की बात कर रहे हैं तो हम उसी सेंचुरी की बात करेंगे। तो वो जो थी आपकी 12th सेंचुरी में पृथ्वीराज चौहान था। यस, फोकसिंग ऑन पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, एक पर्टिकुलर इवेंट पर फोकस करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बाय स्टडिंग द डेट्स, रीजंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स अंडरस्टूड इन बेटर वे। देखो, जब हम क्या करते हैं कि हिस्ट्री देखते हैं, तो हिस्ट्री जब हम मान लीजिए कि अगर हम डेट्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें ज़्यादा अच्छी समझ में आती है। हम उस टाइम को रियल लाइफ से अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। नाउ हाउ डू वी पीरियोडाइज। अब देखो, हम इनको पीरियोडाइज मतलब कि एक टाइम पीरियड को एक सीक्वेंस में कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम 3 पॉइंट इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज जेम्स मिल डिवाइडेड द इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड। जेम्स मिल था, उसने जो क्या किया, इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया। द नंबर 1 इज हिंदू, सेकंड 1 इज मुस्लिम एंड थर्ड 1 इज ब्रिटिश। ओके, अकॉर्डिंग टू मिल ओनली ब्रिटिश रूल्स, कल्चर एंड लॉज कुड मेक इंडियन सिविलाइज्ड। अब देखो यहाँ पे जो मिल है वो कहता है कि जो ब्रिटिश रूल्स था उसी ने क्या किया, इंडिया के कल्चर और लॉज को क्या किया, सिविलाइज किया। लेकिन हम जानते हैं, हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में सिविलाइजेशंस के बारे में कि हम तब से डेवलप थे जब ब्रिटिशर्स जंगल में झिंगालाला हो किया करते थे। दैट मीन्स तब जब उनके इस दुनिया में नाम नहीं था, उनकी हिस्ट्री नहीं थी, तब भी हमारी हिस्ट्री थी। और वो हम पढ़ते हैं हमारे सिविलाइजेशन में, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशंस में हम जो अलग अलग पढ़ते हैं, उससे हमें पता लगता है कि हम तब भी डेवलप थे जब वो लोग जंगल में रहा करते थे। देयर आर significant source to study the period of event and by studying different historical evidence a string of time period can be formed। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे सिग्निफिकेंट जो थे इस पीरियड के, ठीक है, उनको मतलब ऐसे सोर्सेस थे, कई सारे सिग्निफिकेंट सोर्सेस इस पीरियड के, जिनको हम लेकर क्या कर सकते थे, स्टडी कर सकते थे और हम वहाँ से जो है डिटेल्स निकाल सकते थे। नाउ अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे और वो है हमारा
व्हाट इज कॉलोनियल। ओके, व्हाट इज कॉलोनियल। अब कॉलोनियल क्या है देखो, व्हेन subjugation of one country by another country leads to change in social, culture, economic and political sphere, it leads to colonization। ओके, अब देखो यहाँ पे जो बात समझने लायक है वो ये है कि पहले तो वर्ड सब्जुगेशन का मीनिंग क्या है। ओके, किसका? सब्जुगेशन का। तो सब्जुगेशन का मीन्स है कि जब एक हम कहते हैं कि किसी के अधीनता में आ जाना, मतलब कोई हमारे ऊपर रूल करने लगे। जैसे मान लो कोई एक कंट्री है, जब वो किसी अदर कंट्री पे क्या करने लगे, उस पर रूल करने लगे, उसको अपने अंडर में ले ले, है ना, और क्या करे वो सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्फीयर का चेंज कर दे, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉलोनाइजेशन। ब्रिटिश रूल बोट अबाउट चेंज इन वैल्यूज एंड टेस्टेस, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। ओके, देखो ब्रिटिश रूल ने क्या किया? चेंज किया वैल्यू के अंदर, टेस्टेस के अंदर, कस्टम्स के अंदर एंड प्रैक्टिसेस के अंदर। नाउ हम बात करें कि हाउ डू वी नो एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, अब हम बात करें उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें कैसे पता लगता है। तो देखो इसके लिए 5 पॉइंट्स हैं नॉर्मली। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? वन इम्पोर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। देखो जो इम्पोर्टेंट सोर्स क्या था? ऑफिशियल रिकॉर्ड। जो उन लोगों ने अपना ऑफिशियल रिकॉर्ड मेंटेन किया था, तो वो तो हमारे पास पहला इम्पोर्टेंट सोर्स हो गया। सेकंड, द ब्रिटिश फेल्ट ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी प्रिजर्व्ड। क्या उन्होंने, सेकंड पॉइंट क्या था कि उन लोगों ने सोचा कि जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और जो लेटर्स हैं उनको क्या करना की ज़रूरत है? प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। नाउ थर्ड, स्पेशलाइज्ड institutions like archives and museum were established to preserve important records। क्या किया उन्होंने? कुछ एक स्पेशल इंस्टीट्यूट बना दिए उस चीज़ के लिए, लाइक म्यूजियम, ठीक है, ताकि इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स क्या करना के इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को उसके अंदर क्या किया जा सके? रखा जा सके। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे हम बात करें तो फोर्थ पॉइंट है इसका, administrative source only represents half of the picture as they all were written and maintained by British officials। अब देखो यहाँ पे एक बात ये भी होती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्स जो होते हैं इसको हम एकदम परफेक्ट रिप्रेजेंट नहीं मान सकते, लेकिन इसको हम जो है ये डिनाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि देखो ये सब क्या थे? ब्रिटिश ऑफिशियल के द्वारा ही मेंटेन किए जाते थे और उनके द्वारा ही लिखे जाते थे, यानी कि उनके द्वारा रिटर्न भी किए जाते थे, राइट भी वही करते थे, मेंटेन भी वही करते थे। तो इसमें जो है कहीं ना कहीं उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता था। नेक्स्ट पॉइंट है, सेवरल अदर सोर्सेज स्टडीड टुगेदर गिव अ बेटर पिक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और कई सारे जो अलग अलग जो मतलब सोर्स थे उनको एक साथ पढ़ने पर भी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अच्छे से जानकारी मिल पाती है। नाउ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन मिलती है, इसके लिए सोर्स क्या होते हैं? तो देखो उसके लिए ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, लेटर्स, मेमोज, सर्वे, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑटोबायोग्राफीज, रिपोर्ट, एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेवल, नॉवेल्स, पोएम्स आर सम इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश रूल एंड atrocities। Now, second, the practice of surveying became common under colonial administration। ये क्या करते थे? सर्वे भी बहुत ज़्यादा करते थे। सर्वेज लाइक बोटेनिकल, जोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल एंड फॉरेस्ट सर्वे वर इन द लिस्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। देखो क्या करते थे? जोलॉजिकल सर्वे करते थे, आर्कियोलॉजिकल करते थे, एंथ्रोपोलॉजिकल करते थे, फॉरेस्ट के सर्वे करते थे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट हमारे पास जो है डॉक्यूमेंट्स के रूप में इंफॉर्मेशन जो उस टाइम की मिलती थी वो यहाँ से भी हमें अच्छे से मिल पाती थी। सोर्स केप्ट एंड रिटन बाय बोथ इंडियन एंड ब्रिटिश स्टडी टुगेदर रिप्रेजेंट सेवरल एस्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल एंड देयर एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज और सब्जुगेट इंडियन पॉपुलेशन। अगर हम उस टाइम के इंडियन वालों को, मान लो इंडियन वाला है और हम उसके साथ में जो है जो स्टेट मतलब जो उस टाइम के ब्रिटिश और इंडियंस के अगर दोनों राइटर्स को हम साथ में लेकर बैठें, साथ में स्टडी करें, तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है और अच्छी हो जाती है।
नाउ व्हाट डू ऑफिशियल रिकॉर्ड नॉट टेल, तो हम इसमें कह सकते हैं द ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल अबाउट द नीड ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो पीपल्स की नीड है उसके बारे में इसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। सेकंड पॉइंट, मैनी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हाइड द ट्रूथ एंड ओनली शो द एस्पेक्ट ऑफ द इवेंट। देखो मैनी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, उस टाइम के जो आप कह सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स थे उनको ये हाइड करते थे, ठीक है, और ट्रुथ को हाइड करते थे और ओनली क्या करते थे, उस टाइम के इवेंट्स के एस्पेक्ट ही वो दिखाते थे, ठीक है। ओके, थर्ड पॉइंट इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डज नॉट रिप्रेजेंट द फॉल आउट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल्सो डू नॉट रिप्रेजेंट द रिएक्शन एंड सिचुएशन ऑफ इंडियन ऑफ एवरी स्पेयर ऑफ सोसाइटी। देखो ऑफिशियल रिकॉर्ड जो थे वो क्या करते थे, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का फॉल आउट्स कभी नहीं दिखाते थे, ठीक है, एंड ऑल्सो डू नॉट, और क्या नहीं करते थे कि जो इंडियन सोसाइटीज़ थी या इंडियन जो पीपल्स थे उस टाइम के, उनके रिएक्शन एंड सिचुएशंस को वो क्लियरिफाई नहीं कर सकते थे, यानी कि यहाँ पे वो उनको क्लियर नहीं कर सकते थे। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। ये चैप्टर बहुत छोटा है, इसीलिए मैंने आपको जो है ये इसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में हम आपको शीट प्रोवाइड करते हैं उसी फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें ही साथ में क्वेश्चन आंसर भी मैंने एक्सप्लेन हो गए हैं, तो आई थिंक इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया होगा। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको आप जो है वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। आई थिंक नाउ ये चैप्टर खत्म हो चुका है मेरे हिसाब से। फिर भी अगर ये पॉइंट आपको समझना है तो आप समझ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।